हेलो साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग। जैसा कि आप सभी को पता ही होगा कि आपकी बोर्ड की क्लास 10 की परीक्षाएं 22 फरवरी से शुरू हो रही हैं और 27 फरवरी को आपका गणित का पेपर है। और कुछ नंबर जो हम लोगों के कट जाते हैं वो कटते हैं कि इसमें प्रमेय या तो फिर जो कुछ थोड़े टफ चैप्टर हों जैसे त्रिभुज में। तो हम इसी क्रम में आपका नंबर ना कटे इसके लिए हम जो डायरेक्ट प्री बोर्ड में आया हुआ एक एग्जाम में प्रश्न है, खुद ही आप लोग देख लीजिए, हो सकता है ये खुद बोर्ड में आ जाए। और हमें सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है कि किसी वृत्त के बाह्य बिंदु यानी वृत्त के बाहर कोई बिंदु स्थित है, वहां से अगर स्पर्श रेखाएं खींची जाए तो स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां जो होती हैं बराबर होती हैं। हमें यह सिद्ध करना है। कैसे हम सिद्ध करेंगे, चलिए इसके लिए हम लोग बोर्ड पे चलते हैं। आप लोग सपोर्ट बना के रखिए। देखिए यहाँ पे हम लोगों ने मान लिया एक वृत्त है और देखिए फिर से बना देते हैं। यहाँ पे हम लोगों ने बना लिया एक वृत्त जिसका केंद्र O है। अब इससे बाहरी बिंदु कोई मान लिए P है। अब बिंदु P पे दो स्पर्श रेखाएं, देखिए एक स्पर्श रेखा इधर से, दूसरी स्पर्श रेखा यहां से। दो स्पर्श रेखाएं मान लिए, स्पर्श रेखा क्या है A और B बिंदु मान लिए। स्पर्श रेखा PA और स्पर्श रेखा PB, हमें यही सिद्ध करना है कि दोनों की लंबाई बराबर होती है। अब एक बात बताइए, यहां पे O को B से मिला दिया और O को A से मिला दिया। दोनों क्या है, त्रिज्याएं हैं और एक ही वृत्त की सारी त्रिज्याएं बराबर होती हैं। जैसे साइकिल के पहिए में सारी तीलियां बराबर होती हैं। तो यहां ध्यान से सुनिए, O को यहां मिला दिया B से और A से। अब जानते हैं, आप पीछे कक्षाओं में पढ़ चुके होंगे, जो स्पर्श रेखा होती है वो त्रिज्या के लंबवत होती है। अर्थात यहां जो कोण बनेगा वो 90 और यहां भी जो कोण बनेगा वो 90, यानी कि दोनों कोण 90-90 हैं। अगर हम इस O को P से मिला दें तो दो त्रिभुज बन जाएंगे, त्रिभुज AOP, त्रिभुज BOP। एक कोण हमारा बराबर है। अगर हम दो कोण और सिद्ध कर दें, मतलब कि दो भुजा सिद्ध कर दें, जैसे कि मान के चलिए O, देखिए कोण A बराबर कोण B बराबर 90। क्यों? क्योंकि त्रिज्या क्या होती है, स्पर्श रेखा की लंबवत होती है। अगर हम दो भुजा और सिद्ध कर दें, जैसे कि देखिए O से A तक बराबर O से B तक, क्योंकि ये क्या है, त्रिज्या है और एक ही वृत्त की त्रिज्या तो बराबर होती है। जैसे साइकिल के पहिए में सारी तीलियां बराबर होती हैं। एक कोण सिद्ध हो गया, एक भुजा सिद्ध हो गया, और एक भुजा और अगर हम सिद्ध कर दें कि बराबर है तो दोनों त्रिभुज भुजा कोण भुजा प्रमेय से क्या होंगे, सर्वांग सम। और अगर सर्वांग सम होंगे, सर्वांग सम का मतलब ये होता है कि सारे हिस्से बराबर हैं, अपने आप ये सिद्ध हो जाएगा। चलिए देखते हैं तीसरी भुजा। देखिए OP ऊपर वाले में भी आ रहा है AOP में, और निचला वाला BPO निचले वाले में भी आ रहा है। एक ही बाप है, उसके दो बेटे हैं, तो दोनों बेटों का क्या होगा, बाप तो एक ही है, बराबर ही होगा कि नहीं होगा। तो यहाँ पे OP ऊपर वाले में भी, OP नीचे वाले में भी, यानी OP बराबर OP। क्यों? क्योंकि उभयनिष्ठ है। अर्थात हम कह सकते हैं कि ये दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांग सम है। और जब आप लोगों ने ये सिद्ध कर दिया ये वाला इस वाले के बराबर है और ये बराबर है, तो बची कौन सी दो भुजाएं, यही जो दिख रही हैं, ये भुजा और ये भुजा। यानी P से लेके A तक, P से लेके B तक जब एक त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर है तो तीसरी भुजा अपने आप ही बराबर होगी। अर्थात P से लेके A तक लंबाई और P से लेके B तक लंबाई क्या होगी, बराबर ही होगी। अपने आप सिद्ध हो गया। चलिए फिर से हम बोर्ड पे लिख के दिखाते हैं। दिया है O केंद्र वाला एक वृत्त जिसकी स्पर्श रेखाएं
क्या है, P से लेकर A तक, P से लेकर B तक, PA PB है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, PA की लंबाई PB की लंबाई के बराबर हो। रचना हम लोगों ने क्या किया, O को B से मिलाया था और O को A से मिलाया था। O को A से एवं B से मिलाया। अब मेन आता है उपपत्ति, यहीं से आपका हल शुरू होता है। रेखा गणित में हल नहीं होता है, उपपत्ति होता है। उपपत्ति से हल करना शुरू करते हैं। चलिए हम लोग करते हैं। देखिए इसको मिटा देते हैं। उपपत्ति, कोण PAO बराबर PBO बराबर 90। क्यों, स्पर्श रेखा लंब होती है किस पर, त्रिज्या पर। स्पर्श रेखा क्या होती है, त्रिज्या पे लंब होती है, अर्थात 90 अंश बनाती है। तो यहाँ 90-90 बन रहा है, और जो हम पहले सिखा चुके हैं। दूसरा चीज, O से लेकर A तक, O से लेकर B तक बराबर क्यों होगी, क्योंकि त्रिज्या है। तीसरा चीज, भुजा O से लेकर P तक ऊपर वाले में भी आ रहा है, ऊपर वाले त्रिभुज में, और नीचे BOP में भी आ रहा है, यानी उभयनिष्ठ यानी कॉमन है। तो OP बराबर OP, क्यों, क्योंकि उभयनिष्ठ है। उभयनिष्ठ का मतलब क्या हुआ, अंग्रेजी में कॉमन कहते हैं। तो हम लिख सकते हैं कि ऊपर वाला त्रिभुज नीचे वाले त्रिभुज के क्या है, सर्वांग है। तो यहां लिखते हैं PAO सर्वांग सम PBO। सर्वांग सम का मतलब क्या होता है, उसके हर एक हिस्से, हर एक कोण, हर एक भुजा बराबर होगी। तो यहां P से लेकर A तक लिखते हैं PA, यहां दो भुजा लेते हैं P से लेकर B तक, अपने आप बराबर हो गया। देखिए P से लेकर A तक, P से लेकर B तक, यही तो सिद्ध करना था। हम लिखते हैं लास्ट में इति सिद्धम। चलिए मिलते हैं लास्ट में। जय सिया राम। अगर अच्छा लगा हो तभी लाइक करिए, नहीं तो डिसलाइक कर दीजिएगा। और थोड़ा कम समझ आया हो तो वीडियो को दोबारा देख लेंगे तो समझ आ जाएगा। बहुत आसान तरीके से समझाने का कोशिश की है।